जहाँ जहाँ जिन इलाकों में आप सफ़र करते हैं, ख़ास तौर से ई रिक्शा से, ऑटो से, किसी और थ्री व्हीलर से या कोई छोटी गाड़ी, जहाँ किराया तो लिया जाता है लेकिन फेयर मीटर एक्टिव नहीं है, तो ऑपरेटर्स को क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप तो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि फेयर मीटर अपना काम करे। प्लस शहरियों से भी अपील की गई, जब आप सफ़र करें तो वो बहस का एक सिलसिला आपने देखा, वो करने के बजाय आप ये देखिएगा कि क्या मीटर के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। तो शुरुआत दरअसल मुख्तलिफ अजला के अंदर ये कहीं ना कहीं से होनी थी। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से इसकी शुरुआत हो गई है कि मुकम्मल तौर पर फेयर मीटर्स के बगैर जो ऑटो काम करेंगे, रिक्शा काम करेंगे, उन सब पर पाबंदी आयद की जाए, बहुत सख्ती दिखाई जाएगी। और पूरे बारामूला ज़िले के अंदर ऑपरेटर्स जिनको कहा गया कि अगर वो इस कानूनी पहल पर या जो सरकार ने ऑर्डर्स जारी किए अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुए तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामूला है मुदस्सिर वानी साहब, उनकी तरफ से सारी कैटेगरीज़ के जो ऑटो रिक्शाज़ हैं, कन्वेंशनल थ्री व्हीलर्स हैं, ई ऑटोज़ हैं, ई रिक्शाज़ हैं, उनको कहा गया है कि फेयर मीटर चार्ज ही लिया जाए, एक्स्ट्रा चार्जिंग से, ओवर चार्जिंग से बचा जाए, गैर ज़रूरी किराया जो आप लेते हैं। फिर दूसरी बात कि फ़ौरी तौर पर अमल दरामद इस हुक्मनामे पर यकीनी बनाया जाए। कोई भी ऑटो या ई ऑटो या रिक्शा बगैर फेयर के बगैर मीटर के नहीं चलेगा, और अगर कोई चलना चाहे तो उस पर कार्रवाई होगी। ऑपरेट करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अथॉरिटीज़ ने ऑपरेटर्स को कहा है कि साथ साथ वो फेयर चार्ट भी, जो किराए की लिस्ट है, फहरिस्त है, वो भी अपने ऑटोज़ में लगा कर रखिएगा ताकि पैसेंजर को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। ARTO ने इस बात के लिए भी ख़बरदार किया है कि कोई भी वायलेशन होगी तो प्रेस्क्राइब्ड फ़ी स्ट्रक्चर जो है या फेयर स्ट्रक्चर है, जो किराया मुकर्रर किया गया उससे ज़्यादा लिया जाएगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना ये इस सूरत में इस तरह काम बर्दाश्त किया जाएगा। अब हुआ क्या है, जो ऑटो रिक्शा हैं वो 46 रुपये पहले 2 किलोमीटर के ले लेंगे, यानी 1 किलोमीटर का 23 रुपये, उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवां किलोमीटर जितना आप बढ़ते जाएंगे 20-20 रुपये बढ़ता चला जाएगा। जबकि वेटिंग चार्जेस जो हैं वो 25 रुपये 1 घंटे के फ़िक्स किए गए हैं। और ई रिक्शा किराया जो है ई रिक्शा का, वो 15 रुपये पर किलोमीटर रखा गया है। ई ऑटोज़ 25 रुपये चार्ज करेंगे पहले किलोमीटर के लिए, और उसके बाद जितना एडिशनल सफ़र होता जाएगा 20-20 रुपये उसके लिए वो चार्ज करते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम तो सफ़र करते हैं, हम इस बात पर बहस करते हैं कि यहाँ तक इतना कैसे, वहाँ तक इतना कैसे। आप जब भी आपके साथ दुकानदार कहे कि मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ, और मैंने जम्मू के मुकाबले कश्मीर में ये चीज़ ज़्यादा देखी जहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स अक्सर मनमानी करते हुए पाए गए, और ये हमने खुद भी देखा, हमने डिपार्टमेंट से इस बात का मुशाहिदा खुद डिपार्टमेंट ने किया तो उनने डिटेल्स की। छोटे छोटे रूट्स पर 5-5, 4-4, 600 रुपये लिए जाते हैं। 2 किलोमीटर के लिए मैंने खुद जहाँ सफ़र किया 450 रुपया लिया गया। अब मैंने शिकायत नहीं की, वो मेरी वीकनेस, मेरी कमज़ोरी, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उनने भी उठाया, हमने भी वो सिलसिला होने दिया। तो वैसा ना हो, सिंपल सी बात है, मनमानी से बचा जाए। वो 20-25 रुपये का जो फ़िक्स किराया उसी के मुताबिक आप पर भी बर्डन ना पड़े, ऑटो चालक का, ड्राइवर का भी नुकसान ना हो, उसके भी बाल बच्चे, उसकी भी रोज़ी रोटी जो है उसी से है, तो उसको भी चीज़ें मुतासिर होते हुए ना देखने। लेकिन बगैर फेयर मीटर के अगर कोई आपसे किराया मांगता है, बताइए, मीटर आप ड्राइवर को बोलिएगा मीटर दिखाएं, मैं उसी हिसाब से किराया पे करूँगा।